फैजान से शादी नहीं कर सकती। मुझे मेरी गलतियों की इतनी बड़ी सजा मत दे कि ना मैं जी सकूं ना मैं मर सकूं। हेलो नाज़रीन, तो ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अब जब हादिया को ये बात पता चल चुकी है कि राजी सफदर साहब का बेटा नहीं बल्कि उनका भांजा है और उसकी शादी तो उनके बेटे फैज़ान के साथ हो रही है, जो कि वो लड़का नहीं है जो गलत फहमी में वो समझ बैठी थी। तो उस पर तो मानो बिजलियाँ ही गिर जाती हैं। फंक्शन को जैसे तैसे पूरा करने के बाद वो घर आकर अपनी माँ के सामने ये बात कह देती है कि वो कभी भी फैज़ान से शादी नहीं करना चाहती। मैं उसे नहीं जानती वो कैसा लड़का है, ना मुझे उसकी फितरत का पता है ना मुझे उसकी आदत का पता है, मैं उसके साथ कैसे शादी कर लूँ। उसकी माँ उस पर बेहद गुस्सा करती है क्योंकि उसकी माँ पहले ही सब घर वालों को इस रिश्ते से मना करती रही है। अपने शोहर को भी उसकी माँ ने मना किया और हादिया के बारे में भी उससे भी ये बात करती रही कि मैं तुम्हारी शादी वहाँ नहीं करना चाहती। उस वक्त हादिया मुसलसल ज़िद और इसरार कर रही थी कि मुझे वो पसंद है और मैं वहीं शादी करना चाहती हूँ, मगर वो अपनी माँ को ये बात नहीं क्लियर कर पाती है कि वो तो गलत फहमी में इसरार कर रही होती है। मगर अब जब सब कुछ खुलकर सामने आ गया है तो वो साफ साफ अपनी माँ को बता देती है कि मुझे फैज़ान से शादी नहीं करनी। अब यहाँ पर उसकी माँ भी भड़क उठती है, उसे ज़ोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम कितनी बेशर्म हो, अपनी मेहंदी वाले दिन शादी से इनकार कर रही हो। पहले जब मैं इनकार कर रही थी उस वक्त मेरा साथ देना था, अब ये कभी भी मुमकिन नहीं है। अब तुम्हें वहीं शादी करनी पड़ेगी जहाँ हम कहेंगे और जहाँ तुम्हारी शादी हो रही है। मगर हादिया कह देती है कि मैं वहाँ कभी खुश नहीं रह पाऊँगी, मगर उसकी माँ कहती है मत खुश रहना, मगर अब हमें अपनी इज़्ज़त की फ़िक्र है। दूसरी तरफ अंदर ही अंदर उसकी माँ भी इस परेशानी में घुली चली जा रही है कि फैज़ान तो उसे भी एक आंख नहीं भाया। अपनी शादी वाले दिन तक वो लड़का बदतमीज़ी करता रहा है। जब सब उसके रस्म व रिवाज के नाम पर उसमें मेहंदी लगा रहे होते हैं तो सबके सामने भड़क कर उठता है और गुस्सा करता हुआ वहाँ से निकल जाता है। उसका ये रवैया देख कर तो हादिया के वालिदैन दंग ही रह जाते हैं। अभी भी हादिया की माँ उसके बाप को अंदर ही अंदर तो समझा ही रही है कि प्लीज़ इस रिश्ते से इनकार कर दो, हमारी हादिया और उस लड़के के मिजाज में बेहद फ़र्क है। मगर ना जाने हादिया का बाप किस किस्म का इंसान है कि उसे दोस्त को दी हुई ज़ुबान की ज़्यादा फ़िक्र है, जबकि उसे अपनी बेटियों की खुशी की परवाह करनी चाहिए। अब ये बात मुसलसल हादिया की माँ पहले तो समझाती रही है, मगर अब शादी का दिन बिल्कुल सर पर आ गया है तो वो भी खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ राज़ी का जो है वो गुस्से के मारे बुरा हाल है। वो अपनी माँ के साथ भी ये बात हर वक्त करता जा रहा है कि मैं ये शादी अटेंड नहीं कर सकता। आखिर मामू ने क्या सोच कर हादिया जैसी सीधी सादी लड़की का रिश्ता उस फैज़ान जैसे ओबाश लड़के के साथ किया है। मगर राज़ी की माँ उसको समझाती है कि अब तुम्हारा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हादिया के वालिदैन ने लालच किया है, वरना हादिया अगर चाहती तो अपने वालिदैन को तुम्हारे हक़ में मना सकती थी, मगर उसने तुम्हारे लिए कोई इंतज़ार नहीं किया और फैज़ान के घर वालों के लिए हाँ कर दिया। अब उसके साथ जो भी होगा वो उसका अपना किया धरा और उसके अपने लालच का नतीजा होगा। अब हादिया के घर वाले राज़ी के घर वालों से और राज़ी है वो हादिया और उसके घर वालों से बदगुमान हो चुके हैं। वो लोग यही समझ रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है, हालांकि धोखा किसी के साथ भी नहीं हुआ, सब गलतफहमी में ही मारे गए हैं। मगर यहाँ पर फैज़ान साहब जो हैं वो सबको टफ़ टाइम देने में मसरूफ़ हैं और सफदर साहब भी उसकी हरकतों से बेहद परेशान और तंग आए हुए हैं।